अरे दबंगवा, पूरे गांव वाले अपने खून पसीने की कमाई जो है ना वो चौधरी और ठाकुर को देते हैं कि जूलियट मैडम को मार दे दो। हमारा भी दिल कर रहा है कि हम गांव वालों की तरफ से ना आपको ये मंगल सूत्र पहना दूं। बदतमीज! तुम्हारी माँ के दिल में छेद है, इसलिए तुम लोगों की जेबों में छेद करके पैसे निकालोगे। छेद छेद, एक मिनट, छेद से मुझे याद आ गया, हम तुम्हें इतने छेद करूंगा कि तुम कंफ्यूज जाओगे कि कहां से सांस ले और कहां से पादे। देखिए सरपंच जान जी, मुझे तो लगता है कि दरोगा बाबू भी ना कुछ झूलन ठग के साथ मिले हुए हैं, तभी देखो उसको पकड़ने क्या गए, लौट के नहीं आए अभी तक। भाई हम तो कहते हैं कि दबंग के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, क्या कहते हो ठाकुर? हाँ। अरे मुओ, दबंगवा ने कहा था कि उठ ठग से गहने खरीदो। हाँ। अरे नहीं कहा तो क्या हुआ है? अरे हम जाके ढूंढ के ले आते नहीं? अरे हमारे जाने से पहले उसको भगा दिया, क्यों? अरे पंडित, तू बंदर की माफिक का है उछल रहा है, तुमरा कुछ गया है का? देखिए सरपंच जी, हम मानते हैं कि दबंग वो टाइप का आदमी नहीं है। और नहीं तो का? वो जो है ठग के साथ नहीं मिला होगा, हम मानते हैं। अरे लेकिन गांव वालों के नजर में खुद को बेकसूर साबित करने के लिए उसे उस ठग को पकड़ के लाना तो चाहिए। लेकिन देखिए दबंग को देखिए, उसने वो ठग के साथ भागकर गांव वालों के शक को और बढ़ाया है। आइए आइए आइए। चौधरी साहब, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, छोड़िए कानून को। ओह सॉरी। छोड़िए। इसका फैसला पंचायत, मेरा मतलब है कि मेरी चमेली जी करेगी कि इस ठग के साथ क्या करना है। देखो भाई, पंचायत चाहे जो भी फैसला ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुल्लन, पहले तुम हमको ये बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? हम पहले पंचायत के सामने हमारी कहानी कहना चाहेंगे, उसके बाद पंचायत हमें चाहे जो सजा दे, हमें मंजूर है। ठीक है भाई। अरे सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, पंचायत शुरू की जाते हैं। ठीक है भाई, बैठ के सुनते हैं भाई। हाँ बैठ जाइए। तू कहाँ बैठ गया रे? अरे वो हिल्ला है बदतमीज जी। और तुम कहाँ बैठ गए? छाता खोलो, छाता खोलो। छाता खोल। आप भी ने तो कहा बैठ जाइए। तुमको नहीं कहा है, अपना काम करो। छाता खोल। हाँ तो झूलन, तुमने हमरे गांव खुशहालपुर में नकली जेवर बेचने की जरूरत कैसे की, बताओ हमको। ये एक बहुत पुरानी कहानी है। हमें पुरानी कहानियों में इंटरेस्ट नहीं है, हमें नहीं सुनाओ वरना डंडा हम मार के तो सर फोड़ देंगे बदतमीज। सरपंच, ये जो औरत आप देख रही हैं, ये मेरी माँ है। बैठी बैठी आओ, ये माँ बैठी बैठी। अरे तो तेरी माँ का ये कहना था कि तुम ठग बन जाओ। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ। अब बैठिए, आप सब लोग बैठिए। माँ जी आप खड़ी मत रहिए, आप भी बैठिए। बिठाओ उनको, बिठाओ। प्लीज आराम से बैठिए आप, प्लीज। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा और कोई नहीं। जन्म के 6 महीने पहले ही मेरा बाप मेरी माँ को छोड़कर चला गया था। जन्म से लेकर आज तक मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। ओहो, माँ तो महान होती है भैया। पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिली। इस देश में लगता है नौकरी पाने के लिए सबसे पहले आकर्षण की जरूरत है। अरे आकर्षण नहीं होता है, आरक्षण होता है, आरक्षण। क्यों जे? हाँ, आरक्षण या तो फिर पैसा। ना ही मुझे आरक्षण मिला और ना ही मेरे पास पैसा था कि मैं घूस खिलाकर नौकरी पा सकूं। इसीलिए मैंने ऐसा किया। अरे ये सब तुम हम लोगों को काहे सुना रहे हो? जाके सरकार को सुनाओ ना।
हमको तो बस तू इतना बता दे कि हमरे लोगों से तूने ठगी काहे की बस। बता रहा हूँ ना, जब नौकरी ना मिलने के कारण मैं खेतों में मजदूरी करने लगा। अच्छा। जो कुछ कमाता था उससे मैं और मेरी माँ मिलकर जोड़ जोड़ कर खा लेते थे। अरे फिर अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। हे भगवान। मैं उन्हें अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि उनके दिल में छेद है। दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने पूछा खर्चा कितना होगा, तो कहे कि कोई शहर के अस्पताल जाना होगा, बड़े अस्पताल में कम से कम 4 लाख रुपए खर्च होंगे। क्या कह रहे हो? 4 लाख रुपया? हाँ, मेरे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे। या तो मैं अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख लूं, ना 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 ना, नहीं 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 नहीं। या फिर मैं अपने चरित्र पे दाग लगाकर इतने पैसे इकट्ठा करूं। इसीलिए मैंने ठगी का रास्ता चुन लिया। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि पकड़े जाओगे तो क्या सजा मिलेगी? अब ठगी करके मैंने कोई बहादुरी का काम तो किया नहीं कि मुझे कोई इनाम मिलेगा। अब जो भी सजा मिलेगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मेरी माँ का इलाज हो जाए ना, तो फिर मैं फांसी पर भी चढ़ने के लिए तैयार हूं। अरे माँ जी, कुछ फांसी आ रही है। अरे तो देखो उनको। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर। माँ जी अब ठीक हो? माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ, मैं हूं ना माँ, मैं हूं। माँ जी ठीक है, अब आप लोग बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। बैठ जाओ पंडित, बैठ जाओ अंडर कंट्रोल। देखिए, पंचायत ने अपना फैसला तय कर लिया है। आज तक हमारे गांव खुशहालपुर में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है और ना ही आज होगी। इसके साथ भी सच्चा इंसाफ होगा। सुन रहे भाई, तुमने जो ठगी की है, पैसे लिए हैं ना जेबरात के हमारे गांव वालों से, वो तो तुमको लौटाने पड़ेंगे। लेकिन इसकी माँ के इलाज के लिए जो 4 लाख रुपए हैं, वो हमारे गांव वाले सब मिलकर इकट्ठा करेंगे और मैडम के क्लासरूम में से दिया जाएगा। क्यों एक मिनट। लेकिन सरपंच जी, अब ये कौन तय करेगा कि कौन कितने पैसे देने वाला है? क्या बात कर रहे हैं आप चौधरी जी? अरे हमारे गांव खुशहालपुर में या कहीं भी किसी पर विपदा आई है तो पूरे गांव वालों ने पैसा इकट्ठा करके दिया है। हाँ, जिसकी जितनी हैसियत होगी वो उतना ही पैसा देगा। लेकिन एक बात तय है गांव वालों कि रकम जो है वो 4 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। क्यों जी? अरे हाजी चमेली देवी। यस मैडम। चौधरी ललन सिंह। यस मैडम। ठाकुर सज्जन सिंह। जी जस्ट मैडम। नैनसुख चाचा। जी हाँ, यस मैडम, यस। दबंग पांडे। यस मैडम, यस। यस मैडम। पंडित जी। उपस्थित मैडम। अरे आप दोनों खड़े क्यों हैं? आइए अपना नाम लिखा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, छोटी मैडम, ये ठग है, ठग। ठग है तो यहाँ क्यों है? इन्हें तो थाने में होना चाहिए ना। मैडम जी, पंचायत ने फैसला किया है कि इनको चंदा इकट्ठा करके दे देना चाहिए। ठग को चंदा इकट्ठा करके देना है, लेकिन क्यों? वो का है मैडम, ये मजबूरी में फंसकर ठगी का काम किए हैं।
वो जो है ना इनके साथ, इनकी देवी जैसी माँ, उसका दिल में छेद है मैडम, और डॉक्टर ने कहा कि 4 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन के लिए। इस बेचारे के पास था नहीं, इसलिए ठगी कर ली। लेकिन मैडम हमारे गांव खुशहालपुर की पंचायत ने फैसला किया है कि 4 लाख रुपए हम इकट्ठे करके इसको देंगे, ताकि किसी भी इंसान को मजबूरी में ठग ना बनना पड़े। ये मैडम जी की बात